बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। एट दिस टाइम आई एम इन कमिश्नर ऑफिस गिलगित और कमिश्नर गिलगित मिस्टर उस्मान अहमद जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे इलेक्शन के हवाले से और इस पेंडेमिक में क्या इलेक्शन पॉसिबल है, इफ़ पॉसिबल देन क्या SOPs और क्या स्ट्रैटेजीज इन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है या फिर करवानी है। इस हवाले से आज हम प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को। सो आइए सबसे पहले तो उस्मान साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। उस्मान साहब बताइएगा कि अभी इस पैंडमिक के सिचुएशन में इलेक्शन 15 नवंबर को पॉसिबल है? पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा कि लाइफ रुक नहीं सकती। इस पेंडेमिक के साथ ज़िंदगी ने कंटिन्यू करना है, ज़िंदगी ने चलना है, तो इलेक्शन भी बिल्कुल हो सकते हैं। SOPs के साथ पूरे मुल्क में और भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, इंटरनेशनली भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इलेक्शन हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि SOPs इम्प्लीमेंट हो। ओके, कैसी SOPs और क्या स्ट्रैटेजीज अभी आप लोगों ने जो है वो तश्कील दी हैं? इस तरह के हमारे जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसके अंदर बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट से भी लोगों को बुलाया गया था और एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है ड्राफ्ट किया गया है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में कोविड से रिलेटेड SOPs का भी बड़ा तफसील से जिक्र है और बेसिकली ये कोविड से रिलेटेड जो SOPs हैं इसके 3 हिस्से हैं। एक प्री इलेक्शन है जो फेज़ जिससे हम अभी गुजर रहे हैं, दूसरा पोलिंग डे है और थर्ड देन पोस्ट इलेक्शन है। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये SOP बन चुकी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ बिठा के बनाई गई है और ये सर्कुलेट भी कर दी गई है तमाम तर गिलगित बल्तिस्तान के DCs को, कमिश्नर्स को, DIGs को, SSPs को। साथ साथ ये भी बताने की ज़रूरत है कि कोविड एक रियलिटी है, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, पूरी दुनिया में कोविड मौजूद है, पाकिस्तान में कोविड मौजूद है। सो इस SOP की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस SOP की इम्प्लीमेंटेशन के लिए तमाम तर कमिश्नर ऑफिसेज़ में, डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज़ में कोविड सेल इस्टेब्लिश कर दिए गए हैं स्पेशली इलेक्शन के लिए। ये कोविड सेल्स प्री इलेक्शन भी एक्टिविटीज़ इन्होंने अपनी स्टार्ट कर दी हैं। एक तो अवेयरनेस का काम है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ और ये एक बड़ी महलिक और ख़तरनाक बीमारी है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ऐसे केसेस में अभी इंक्रीमेंट हो रही है तो गलत नहीं होगा। एक तो ये, दूसरा ये कि अवेयरनेस के साथ साथ दैन कुछ फ़िज़िकल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड हैं। जैसे कि अभी हमारी बहुत सारी कैंपेन ऑफिसेज़ खुल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के रैलीज़ हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, तो हमें रोज़ाना के हिसाब से रिपोर्ट आती है, हमें रोज़ाना के हिसाब से होम डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि फ़लाना जगह में फ़लाना कैंडिडेट ने कैंपेन ऑफिस का किया इस्टेब्लिश, लेकिन SOPs का ख्याल नहीं रखा। सो देन हम कंसर्न्ड रिटर्निंग ऑफिसर्स के ज़रिए और DCs के ज़रिए उनको मैसेज कन्वे कराते हैं कि आप ये SOPs को इम्प्लीमेंट करें। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर अवेयरनेस के ज़रिए ही और बहुत स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं, तरीके से समझा के ही लोगों को हम इस SOP पे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट तो ये प्री इलेक्शन फेज़ जिससे हम अभी इस वक्त गुजर रहे हैं। दूसरा हिस्सा है वो है पोलिंग डे। पोलिंग डे के दिन हमारे पास जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके अंदर पोलिंग स्टाफ होगा। सो जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब की SOP है उसके मुताबिक हम बाकायदा उन पोलिंग स्टेशंस के अंदर एक तो मार्किंग करेंगे। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उन इलेक्शंस के दौरान वहाँ पे वो मार्किंग्स की गई थी ताकि लोग एक दूसरे से दूर दूर खड़े हों, लाइनें थोड़ी सी एक्सटेंडेड थी। सो यहाँ पे भी वो किया जाएगा। सेकेंडली पोलिंग स्टेशंस की हद तक जो पोलिंग स्टाफ है उसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा कि उनको प्रॉपर जो है वो फेस वाइजर्स इशू किए जाएँ, उनको ग्लव्स इशू किए जाएँ। सो ये पोलिंग डे के दिन की SOP। एंड देन पोस्ट इलेक्शन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उस वक्त भी एक वो सेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें भी कोशिश की जाएगी कि इन SOPs को इम्प्लीमेंट करें। साथ साथ इलेक्शन से रिलेटेड और भी ये है कि डिप्टी कमिश्नर जितने भी हैं उन सबको हिदायत हो चुकी हैं। फेस मास्क, अब आप हैं गिलगित बल्तिस्तान में कुछ अर्सा, सो आप निकलेंगे तो देखेंगे कि मार्केट्स के अंदर, शॉप्स के अंदर कोशिश की जा रही है कि लोगों को फेस मास्क पहनाए जाएं और फेस मास्क पहनाने के लिए उनको फाइन्स भी किए जा रहे हैं। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली होपफुली हम इन इलेक्शंस के अंदर इन SOPs के साथ बिल्कुल होपफुल है, लेकिन मार्केट्स में खैर अभी वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही। ओके, लास्ट में डू यू वांट टू कन्वे एनी मैसेज? मेरा मैसेज
यही होगा, बल्कि एक रिक्वेस्ट होगी, अपील होगी जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कि कोविड एक थ्रेट है, अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ और हमारे गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। तो चाहे वो वोटर्स हैं, चाहे वो कैंडिडेट्स हैं, उन सबको ये मेरी रिक्वेस्ट और अपील होगी कि SOPs का ख्याल रखें। एक सिंपल सा काम है, मास्क पहनने से न सिर्फ वो ख़ुद बच सकते हैं बल्कि बहुत सारे लोगों को भी बचा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, उस्मान साहब हमारे साथ मौजूद थे और इलेक्शन के हवाले से जो बहुत ही अथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी इन्होंने हमें प्रोवाइड किया। होपफुल हैं कि ये इलेक्शन काफ़ी अच्छे अंदाज में किया जाएगा, SOPs को बरकरार रखते हुए करेंगे हम। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।